साहनिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को इमदादी रकूम के चेक तकसीम। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हर खानदान को 5 लाख रुपए दिए, मुसद्दिका 200 मुतासरीन में चेक तकसीम कर दिए। 63 केसेस में अदायगी हो चुकी, 4 से 5 मुतासरीन का अभी तक मालूम नहीं हो सका। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट में जिसकी गलती हुई उसे सजा मिलेगी। 2 साल में इमारत की तामीर मुकम्मल करेंगे। उतनी ही दुकानें बनेंगी जितनी पहले थी। किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। जान की कोई कीमत नहीं हो सकती, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ अब्बास अराग़ची के टेलीफोनिक राब्ते में जंग बंदी से मुतालिक अमूर और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी टेलीफोन किया। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें मुसलसल जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने रिवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से फौरी मुआहिदा कर सकते हैं लेकिन कोई जल्दी नहीं, हमारे पास वक्त बहुत है। ईरान के पास खत्म हो रहा है, हम मुस्तकिल मुआहिदा चाहते हैं। डील की सूरत आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा लोड किया है लेकिन अमरीकी फौज इसे एक दिन में खत्म कर सकती है। नहीं जानते ईरान में लीडर कौन है। इत्तेदाल पसंद और सख्त गिरोह अंदरूनी इंतशार का शिकार है। इत्तेदाल पसंद है ना शिदत पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द अमल। कहा, रहबर मौज़म की मुकम्मल पैरवी करते हुए जहरे को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमानी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, मैदान जंग हो या सिफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज है। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने अमरीका को वार्निंग देते हुए कहा कि कश्तियां और जदीद ज़ेर-ए-आब ड्रोन्स अमरीकी जहाज़ों की तबाह के लिए तैयार है। अगर अमरीकी जहाज़ों ने हद पार की तो निशाने इबरत बना देंगे। इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर की मेजबानी का मुंतज़िर हूँ। ओवल ऑफिस में इसराइल और लेबनान के सफीर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। लेबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह से महफूज रख सके। दूसरी जानिब लेबनान ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और लेबनान की तामीर नौ के लिए दुनिया से माली मदद मांग ली। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम कहते हैं, इसराइली फौज का इनखला न हुआ तो लेबनान अमन मुआहिदा नहीं करेगा। फ्रांस का लेबनान की मदद के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि वो लेबनान की माली मदद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तैयार है। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की शदीद खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जनूबी लेबनान में इसराइल की वादी पर हमले। इसराइली बम्बों ने तबाही मचा दी। मुतादिद रिहायशी इमारतें, गाड़ियां, सड़कें और गलियां इसराइली बम्बों का निशाना बनी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान का 10 किलोमीटर का इलाका कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी की बदौलत मुमकिना आलमी जंग रोकी। करोड़ों इंसानी जिंदगियां बच गई। इस्लामाबाद ने हालिया सिफारतकारी के जरिए नई उम्मीद को जन्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिफारतकारी के आलमी दिन पर बयान। आलमी अमन के लिए खिदमात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खैराज तहसीन। का सिफारतकारी से ही पूरी दुनिया में अमन, तिजारत और सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। मसला कश्मीर का हल भी मुस्बत सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। सिफारतकारी तनाज़ात को हल और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन को फरोग देने के अज़्म का नाम है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब की रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक ने 23 अप्रैल को अबू धाबी फंड्स बराए तरक्की को रकम वापस की। गुज़श्ता हफ्ते $2.45 अरब की रकम वापस की गई थी। मजमूई तौर पर $3.45 अरब के डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहिदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। सिक्योरिटी काउंसिल से मुदाखलत की अपील। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि खत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जमा कराया गया, जिसमें मुआहिदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि भारत से बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक
अमल दरामद करवाया जाए। मसला कश्मीर खिते में अदम इस्तेकाम की जड़ है। मसला कश्मीर के हल के बगैर देर पा अमन मुमकिन नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश भारत के लिए मुआशी धचका। अमेरिका और यूरोप जाने वाली भारतीय परवाजें तवील और महंगे रूट पर मजबूर। रिफ्यूलिंग के लिए भारतीय परवाजों को दूसरे ममालिक का सहारा लेना पड़ा। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन नुकसान हो रहा है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को जर्मनी में हसीमत का सामना। शिपयार्ड पर मुआयने के दौरान आबदोज में फंस गए। साथ खड़े मेजबान मदद करते रहे, तहम डरपोक राजनाथ तंग रास्ते से घबराकर फिसले और आबदोज के अंदर जा गिरे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाकये के बाद राजनाथ ने मजीद नीचे जाने से साफ इनकार कर दिया। कहा, अंदर का माहौल बहुत तंग और खौफनाक है, जिसकी वजह से वो मजीद आगे जाने के लिए तैयार नहीं। आबदोज के अमले ने काफी कोशिश के बाद राजनाथ को बाहर निकाला। भारतीय मीडिया राजनाथ को पेश आई हसीमत छुपाने की भोंडी कोशिश करता रहा और वीडियो के कुछ हिस्से एडिट करके नशर किए। बिजली की मौसर पैदावारी सलाहियत में कमी 11,000 मेगावाट से तजावुज कर गई। पावर डिवीजन के मुताबिक 969 मेगावाट का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। 747 मेगावाट गुडू कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट आधी सलाहियत पर काम कर रहा है। मुल्क की बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत तकरीबन 40,000 मेगावाट है। मौसर ऑपरेशनल सलाहियत कम होकर तकरीबन 29,000 मेगावाट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास। सुहेल आफरीदी की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई और शहरी नज़्मो ज़ब्त बेहतर बनाने की हिदायत। इजलास में नासर बाग रोड को PDA के दायरे इख्तियार में देने की तजवीज़ से इत्तेफाक। बाग नारान और शालिमान पार्क में तफरीही मनसूबा खत्म करने और सिक्योरिटी रकम वापस की मंजूरी। गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के सबब मनसूख शुदा 171 प्लाट्स की बहाली के लिए एक बार रियायत देने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, बहाली वाजिबात की अदायगी और खिलाफ वर्जी खत्म करने से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।